कभी कभी इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद हम इंटरव्यूज में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं जो कि इंटरव्यूज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वायर कीवर्ड से डिक्लेयर्ड एक वेरिएबल ए और हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक स्कोप है। तो अब ये बताओ ब्लॉक स्कोप के अंदर क्या हम इस ग्लोबली डिक्लेयर्ड ए को अपडेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं? और अगर कर सकते हैं तो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 पे ए की वैल्यू क्या आएगी? आई होप तुमने एकदम सही गेस किया होगा। हम दोनों की वैल्यू को अपडेट और एक्सेस दोनों कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो ये है कि अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को फंक्शन के अंदर से अपडेट करने की कोशिश करूँ तो कर सकता हूँ या फिर नहीं? तो बिना किसी डाउट के इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और वी कैन सी कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपडेट। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल बी डिक्लेयर करूँ वायर के साथ में जिसकी वैल्यू 34 है, तो इस बी को क्या मैं इस फंक्शन के बाहर एक्सेस या अपडेट कर सकता हूँ या फिर नहीं? तो आई होप तुमने सही गेस किया होगा कि हमें एक रेफरेंस एरर मिलेगा दैट बी इज नॉट डिफाइंड। और ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों? गेस करो एक बार क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भी वेरिएबल्स वायर के साथ डिक्लेयर्ड होते हैं वो फंक्शन स्कोप्ड होते हैं। यानी कि उनका जो स्कोप है वो फंक्शन के स्कोप तक ही लिमिट रह जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करो या किसी ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर करो तुम उनको कहीं से भी एक्सेस या अपडेट कर सकते हो। बट अगर तुम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तो उनको तुम सिर्फ फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस या अपडेट कर सकते हो।